उद्दालक ऋषि का पुत्र श्वेतकेतु था तो बहुत होशियार, लेकिन उसका पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता था। 12 साल की उम्र तक खेलकूद में ही लगा रहा, लेकिन पिता के समझाने के बाद उसने 12वें साल से पढ़ाई शुरू की और अगले 12 वर्षों में वेद शास्त्रों का जमकर अध्ययन किया। जब वह घर लौटा तो उसे अपनी बुद्धिमानी पर झूठा घमंड हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा कि वह संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञाता है और वह अपने पिता से भी ज्यादा ज्ञानी बन चुका है। इसी अभिमान के कारण घर लौटने पर उसने अपने पिता को प्रणाम तक नहीं किया। विद्या से विनम्रता आती है, लेकिन अगर विद्या हासिल करने के बाद विनम्रता समाप्त हो जाए तो सारा ज्ञान बेकार चला जाता है। महर्षि उद्दालक समझ गए कि उनके बेटे को अपने ज्ञान पर घमंड हो चुका है, इसलिए उसने प्रणाम नहीं किया। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने बेटे को सही राह दिखाएंगे। महर्षि ने अपने बेटे से कहा, तुम तो सारे संसार का ज्ञान हासिल कर चुके हो, मेरे एक साधारण से प्रश्न का उत्तर दो। वह कौन सी वस्तु है जिसके ज्ञान से सभी जीवों का ज्ञान हो जाता है? श्वेतकेतु ने बहुत सोचा, लेकिन उसे उत्तर नहीं सूझ रहा था। उसका सारा घमंड पल भर में चूर हो गया। वह अपने पिता के पैरों में गिरकर बोला, मुझे इसका उत्तर नहीं पता, कृपया आप ही बताएं। महर्षि बोले, जिस प्रकार मिट्टी के बारे में अगर पूरी जानकारी हो तो उस पर चाहे कोई कितना भी रंग रोगन कर दे, लेकिन ये बताया जा सकता है कि वह घड़ा, सुराही या कोई और वस्तु मिट्टी से बनी है। सोने का ज्ञान रखने वाला आसानी से बता सकता है कि सोने से कौन कौन से आभूषण बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार सभी जीवों का संबंध आत्मा से है। अगर आत्मा का ज्ञान हो तो सबका ज्ञान हो जाता है। मुनि ने अपने पुत्र को समझाया कि जैसे समुद्र का जल भाप बनकर बादल बन जाता है और फिर उसी बादल से वर्षा होती है और पानी नदियों में जाता है, नदियों से वह जल समुद्र में वापस चला आता है, उसी प्रकार सभी जीवों में एक आत्मा होती है। वह कभी नहीं मिटती, बस आकार बदलती रहती है। इसलिए अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो सभी जीवों के सुख दुख का ज्ञान हो सकता है। आत्मा का संबंध ईश्वर से है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति की जरूरत है। भक्ति के लिए इंसान को सरल और विनम्र होना चाहिए। श्वेतकेतु समझ चुका था कि थोड़े ज्ञान से उसमें जो घमंड आ गया था उसने इसकी बुद्धि हर ली थी, जिसके कारण वह इस सामान्य बात को नहीं समझ पा रहा था। भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने 133 अश्वमेध यज्ञ करके संपूर्ण धरा को एक छत्र के अंतर्गत किया और उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। उनकी कीर्ति ऐसी थी कि वह स्वर्ग को धरती से हाथ उठाकर छू सकते थे। भरत की रानियों से 3 पुत्र हुए, लेकिन भरत को तीनों में से किसी में भी अपने उत्तराधिकारी का गुण नहीं दिखा। इस भय में कि कहीं अयोग्य पुत्र जन्म देने के कारण महाराज उनका त्याग न कर दे, रानियों ने पुत्रों की हत्या कर दी। इससे भरत के वंश को आगे बढ़ाने का संकट पैदा हो गया। वंश को आगे बढ़ाने के लिए भरत ने मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। मृदगणों ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने द्वारा पालित भरद्वाज नामक पुत्र प्रदान किया। भरद्वाज बृहस्पति और उतथ्य की पत्नी ममता के पुत्र थे। ममता अपूर्व सुंदरी थी। वह बृहस्पति के प्रति प्रेम रखती थी। एक बार बृहस्पति कांपित हुए और अपनी भाभी से प्रेम निवेदन किया। ममता ने समझाया कि बृहस्पति का तेज अमोघ है, उसके प्रभाव से उन्हें गर्भ ठहरेगा, लेकिन गर्भ में पहले से ही शिशु है जिसे शरण वेदों का ज्ञान हो चुका है। गर्भ में दूसरे शिशु के लिए अभी स्थान नहीं है। बृहस्पति ममता के समझाने पर भी नहीं माने और रमण किया। गर्भस्थ शिशु दीर्घत्मा ने बृहस्पति को रोकना चाहा, लेकिन दैवयोग से कामान हुए बृहस्पति ने दीर्घत्मा को अंधा होने का शाप दे दिया। गर्भ में पुनः शिशु के आ जाने से ममता डर गई और उन्होंने उसका त्याग करना चाहा, तो बृहस्पति ने कहा, यह मेरा औरस पुत्र और मेरे भैया का क्षेत्रज पुत्र होगा। इस तरह दोनों का पुत्र ध्वज है। माता पिता दोनों ने ही उसके भरण से किनारा किया, तो मृदगणों ने उन्हें पाला और उनका नाम हुआ भरद्वाज। भरद्वाज के जन्म के लिए दीर्घत्मा के साथ अन्याय हुआ, इसलिए ममता ने उसे वितत नाम भी दिया।
भरत का वंश चलाने के लिए उनके समान ही पौरुष और तेज वाले संतान की आवश्यकता थी। इसलिए मृगुणों ने भरद्वाज को भरत को प्रदान कर दिया। भरत ने जन्मांध दीर्घात्मा को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इस तरह भरद्वाज का जन्म ब्राह्मण कुल में और भरत क्षत्रिय कुल में हुआ। भरद्वाज ने भरत का वंश आगे बढ़ाया। उस वंश में रंतिदेव हुए। रंतिदेव की कथा आगे सुनाएंगे। एक राजा समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता और विजेता को सम्मान सहित पुरस्कार भी देता। प्रजा इससे उत्साहित रहती थी। एक बार राजा ने राजपुरुष के चयन की प्रतियोगिता रखी। उसने एक वाटिका बनवाई जिसमें हर तरह की वस्तुएं रखी गई, लेकिन उन पर उनका मूल्य नहीं लिखा। राजा ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति इनमें से सबसे कीमती वस्तु लेकर वाटिका से बाहर आएगा उसे राजपुरुष घोषित किया जाएगा। लोग वाटिका में जाते और अपनी समझ से सबसे मूल्यवान वस्तु उठा लाते। कोई हीरे जवाहरात लाया, कोई पुस्तक उठाकर लाया क्योंकि उसके लिए ज्ञान अधिक मूल्यवान था। एक गरीब रोटी उठाकर लाया क्योंकि उसकी नजर में रोटी ही मूल्यवान थी। एक भक्त ईश्वर की मूर्ति उठाकर लाया। राजा सभी से उन वस्तुओं के बारे में पूछता जो वे उठाते। तभी एक योगी आया। वाटिका में काफी देर घूमने के बाद वह खाली हाथ बाहर निकला। राजा योगी से पूछा, आप क्या लेकर आए? योगी ने कहा, मैं आपके बाग से संतोष लेकर आया हूँ महाराज। राजा ने पूछा, ये संतोष क्या सबसे मूल्यवान है? योगी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, इस वाटिका में आपने जितनी भी वस्तुएं रखी हैं उन्हें प्राप्त करके खुशी तो जरूर होगी, लेकिन वह होगी अस्थायी और क्षणिक। इसे हासिल कर लेने के बाद फिर कुछ और पाने के लिए मन बेचैन होगा। परंतु जिसके पास सच्चा संतोष है वह सभी इच्छाओं से ऊपर होगा और सुखी रहेगा। मैं वैसे भी यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए आया ही नहीं था। मैं तो बस देखना चाहता था कि मानव मन को भटकाने के लिए कौन कौन सी मरीचिकाएं रखी गई हैं। योगी चलने हुआ तो राजा ने उसे रोक लिया और कहा, आप ही राजपुरुष घोषित होने योग्य हैं। योगी ने तो संतोष साध रखा था, इसलिए उसने कहा, ये पद मेरे किसी उपयोग का ही नहीं है। राजा ने कहा, इसीलिए आपको राजपुरुष बनाना चाहता हूँ। राजपुरुष को कई विशेष अधिकार होते हैं। अन्य राज्यों जाने पर भी उसे विशेष अधिकार मिलते हैं। जिसे पद की लालसा ही नहीं वह पद का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। राजा ने योगी को मना लिया और राजपुरुष घोषित किया। संतोषम परमं सुखम, संतोष अनमोल है। कुछ पा लेने की इच्छा सब कुछ पा लेने की इच्छा में बदल जाती है और ऐसा अंतोष पनपता है कि इंसान बहुत कुछ पाकर भी सब कुछ से हीन ही समझता रहता है। कुछ पाने की लालसा से मुक्त व्यक्ति के पास कुछ भी न होते हुए ऐसा आभास होता है कि उसके पास कोई कमी नहीं है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है के भाव में वह मानसिक शांति में रहता है। एक शिव मंदिर के पुजारी जी को भोलेनाथ ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि कल सुबह नगर के सभी भक्तों, विद्वानों, दान पुण्य करने वालों और साधु महात्माओं को मंदिर में जमा करो। पुजारी ने शहर में मुनादी करा दी कि महादेव का ऐसा आदेश है। शहर के सारे गणमान्य लोग अगली सुबह मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना हुई और पुजारी जी ने विस्तार से स्वप्न बताया। तभी मंदिर में एक अद्भुत तेज प्रकाश हुआ। लोगों की आंखें चौंधिया गई। जब प्रकाश कम हुआ तो लोगों ने देखा कि शिवलिंग के पास एक रत्नजड़ित सोने का पात्र है। उसके रत्नों में दिव्य प्रकाश की चमक थी। उस पर लिखा था कि सबसे बड़े दयालु और पुण्यात्मा के लिए यह उपहार है। पुजारी जी ने वह पात्र सबको दिखाया। वह बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो स्वयं को सबसे बड़ा धर्मात्मा सिद्ध कर देगा, ये स्वर्ण पात्र उसका होगा। देश भर में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रती, दान पुण्य करने वाले लोग काशी आने लगे। एक तपस्वी ने कई महीने लगातार चंद्रायन व्रत किया था। वह उस स्वर्ण पात्र को लेने आए। जब स्वर्ण पात्र उन्हें दिया गया, उनके हाथ में जाते ही वह मिट्टी का हो गया।
उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पात्र लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह फिर सोने का हो गया और रत्न चमकने लगे। एक धर्मात्मा ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे, कई सेवाश्रम चलाते थे। दान करते करते उन्होंने काफी धन खर्च कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को दान देते थे। अखबारों में नाम छपता था। वह भी स्वर्ण पात्र लेने आए, किंतु उनके हाथ में भी जाकर मिट्टी का हो गया। पुजारी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप पद, मान या यश के लोभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र पा नहीं सका। सबके हाथों में वह मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पात्र पाने के लोभ से भगवान के मंदिर के आसपास ही ज्यादा दान पुण्य करने लगे। लालच की पट्टी पड़ गई थी और मूर्खतावश ये सोचने लगे कि शायद मंदिर के पास का दान प्रभु की नजरों में आए। स्वर्ण पात्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा किसान भोलेनाथ के दर्शन को आया। उसे इस पात्र की बात पता भी न थी। गरीब देहाती किसान था तो कपड़े भी मैले और फटे थे। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सत्तू और एक फटा कंबल था। लोग मंदिर के पास गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा कराह रहा था। उससे उठा नहीं जाता था। सारे शरीर में घाव थे। कोढ़ी भूखा था, लेकिन उसकी ओर कोई देखता तक नहीं था। किसान को कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और कंबल उसे उड़ा दिया। फिर वह मंदिर में दर्शन करने आया। मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते थे, सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पात्र जरूर रखते थे। किसान जब दर्शन करके निकला तो उसके हाथ में भी स्वर्ण पात्र रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पात्र में जड़े रत्न पहले से भी ज्यादा प्रकाश के साथ चमकने लगे। ये तो कमाल हो गया था। सब लोग बूढ़े व्यक्ति की प्रशंसा करने लगे। पुजारी ने कहा, जो निर्लोभ है, दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। किसान, तुमने अपने सामर्थ्य से अधिक दान किया है, इसलिए महादेव के इस उपहार के तुम अधिकारी हो। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम भी बिल गेट्स जैसी संपत्ति वाले होते तो इतना दान करते, अमुक पुण्य कर्म करते। दानशीलता के भाव का संपत्ति से कोई सरोकार नहीं। यदि आपके मन में दान का भाव है तो सूखी रोटी में से एक टुकड़ा जरूरतमंद को देंगे। आपने अरबपतियों को गरीब दुखियारे का हक जताते हुए भी देखा हो। यही संचित कर्म तय करते हैं कि अगले जन्म में आपकी क्या गति होगी। पुण्य संचित करिए। लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति मारी और वो मूर्छित होकर पड़े थे। सुषेण वैद्य ने संजीवनी लाने को कहा तो हनुमान जी संजीवनी की खोज में उड़े। बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए पूरा पर्वत ही उखाड़ा और लेकर चल पड़े। रास्ते में वह कौशलपुरी के आकाश से होकर गुजरे। श्री राम की चरण पादुका को राजा बनाकर सत्ता चला रहे भरत जी ने उन्हें देखा और शत्रु समझकर बाण मारकर धरती पर गिरा दिया। भरत जी को पता चला कि यह तो रामकाज के लिए चले थे, तो उन्होंने पवनसुत को पवन से भी तेज वेग से श्री राम के पास लंका में पहुंचा दिया। लक्ष्मण जी के स्वस्थ होने के बाद हनुमान जी श्री राम को अपने मन की कई बातें सुनाने लगे। हनुमान जी श्री राम से बोले, आपने संजीवनी लाने का दायित्व सौंपकर सबसे बड़ा उपकार किया। आपने लक्ष्मण जी की मूर्छा मिटाने के लिए ये कार्य नहीं किया, क्योंकि आपके आदेश से संजीवनी स्वयं प्रकट हो सकते थे। आपने तो यह मुझे मेरी मूर्छा दूर करने के लिए किया। हनुमान जी बोले, सुमिरी पवनसुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। प्रभु, मुझे लगता था कि राम नाम जप के मैंने श्री आपको वश में कर रखा है। प्रभु, आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही सबसे बड़ा राम भक्त और राम नाम का जप करने वाला हूँ। श्री राम ने पूछा, हनुमान जी, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। हनुमान जी बोले, प्रभु, सारे संसार को अपने अंदर समाये हुए हैं, आपसे यह बात कैसे छुपी है।
फिर भी आपने पूछ दिया तो कह देता हूँ। भरत जी तो वास्तव में संत है। राम नाम की असली शक्ति तो उनके पास है। जब मैं भरत जी के बाण से गिरा तो मुझे स्वस्थ करने के लिए भरत जी ने न तो संजीवनी मंगाए न वैद्य बुलाया। उन्हें राम नाम के अचूक होने पर भरोसा था और वही हुआ। हनुमान जी ने बताया। भरत जी ने हाथ जोड़कर और स्मरण किया और बोले, यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, यदि रघुनाथ मुझ पर प्रसन्न हो, मुझसे स्नेह रखते हैं, तो इस वानर की सारी पीड़ा समाप्त हो जाए। भरत जी के मुख से ये वचन निकले और मैं राम नाम का उच्चारण करता उठ बैठा। मैं नाम तो लेता हूँ पर मेरा भरोसा भरत जी जैसा नहीं, अन्यथा मैं संजीवनी लेने क्यों जाता। मैं भी भरत जी की तरह उस दृढ़ भक्ति की शक्ति से लक्ष्मण जी की मूर्छा मिटा सकता था। हनुमान जी आगे बोले, दूसरी बात प्रभु, बाण लगते ही मैं गिरा, वह पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आपने उठा रखा था। मैं तो इस अभिमान में था कि मैंने उठा रखा है। मेरा दूसरा अभिमान भी टूट गया। एक बात और प्रभु, आपके तर्कस में भी ऐसा बाण नहीं है जैसे बाण भरत जी के पास है। आपने सुबाहु मारीच को बाण मारकर दूर गिरा दिया। आपका बाण तो आपसे दूर कर देता है, पर भरत जी का बाण तो आपके चरणों में ला देता है। उन्होंने मुझे बाण पर बिठाकर आपके पास भेज दिया। श्री राम मुस्कुराने लगे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया, हनुमान जी, जब मैंने ताड़का व अन्य राक्षसों को मारा तो वे सभी मरकर मुक्त होकर मेरे ही पास तो आए। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु, आपका बाण तो मरने के बाद सबको आपके पास लाता है, पर भरत जी का बाण तो जिंदा ही आपके चरणों में लेकर आता है। उनके बाण पर बैठकर मैं आपके पास पहुंचा। भरत जी संत है। हनुमान जी बोले, प्रभु, मेरे मन को पुनः अभिमान ने घेरा, भला बाण मेरा भार उठा सकेगा। परंतु भरत जी ने तो पर्वत सहित मुझे अपने बाण पर बिठाकर पहुंचा दिया, क्योंकि उन्होंने बाण साधने से पहले आपका स्मरण किया और आपकी शक्ति के हवाले कर दिया था। प्रभु, संजीवनी लाने के कार्य के लिए आपने मुझे आदेश देकर मेरा ये जीवन सफल कर दिया। राम नाम अनुराग का है, विश्वास का है। हृदय से ले तो इसके बाद किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं तो सारा भ्रमजाल ही है। एक शिव मंदिर के पुजारी जी को भोलेनाथ ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि कल सुबह नगर के सभी भक्तों, विद्वानों, दान पुण्य करने वालों और साधु महात्माओं को मंदिर में जमा करो। पुजारी ने शहर में मुनादी करा दी कि महादेव का ऐसा आदेश है। शहर के सारे गणमान्य लोग अगली सुबह मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना हुई और पुजारी जी ने विस्तार से स्वप्न बताया। तभी मंदिर में एक अद्भुत तेज प्रकाश हुआ। लोगों की आंखें चौंधिया गई। जब प्रकाश कम हुआ तो लोगों ने देखा कि शिवलिंग के पास एक रत्नजड़ित सोने का पात्र है। उसके रत्नों में दिव्य प्रकाश की चमक थी। उस पर लिखा था कि सबसे बड़े दयालु और पुण्यात्मा के लिए यह उपहार है। पुजारी जी ने वह पात्र सबको दिखाया। वह बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो स्वयं को सबसे बड़ा धर्मात्मा सिद्ध कर देगा, ये स्वर्ण पात्र उसका होगा। देश भर में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रती, दान पुण्य करने वाले लोग काशी आने लगे। एक तपस्वी ने कई महीने लगातार चंद्रायन व्रत किया था। वह उस स्वर्ण पात्र को लेने आए। जब स्वर्ण पात्र उन्हें दिया गया, उनके हाथ में जाते ही वह मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पात्र लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह फिर सोने का हो गया और रत्न चमकने लगे। एक धर्मात्मा ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे, कई सेवाश्रम चलाते थे। दान करते करते उन्होंने काफी धन खर्च कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को दान देते थे। अखबारों में नाम छपता था। वह भी स्वर्ण पात्र लेने आए, किंतु उनके हाथ में भी जाकर मिट्टी का हो गया। पुजारी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप पद, मान या यश के लोभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र पा नहीं सका।
सबके हाथों में वह मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पात्र पाने के लोभ से भगवान के मंदिर के आसपास ही ज्यादा दान पुण्य करने लगे। लालच की पट्टी पड़ गई थी और मूर्खतावश ये सोचने लगे कि शायद मंदिर के पास का दान प्रभु की नजरों में आए। स्वर्ण पात्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा किसान भोलेनाथ के दर्शन को आया। उसे इस पात्र की बात पता भी न थी। गरीब देहाती किसान था तो कपड़े भी मैले और फटे थे। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सत्तू और एक फटा कंबल था। लोग मंदिर के पास गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा कराह रहा था। उससे उठा नहीं जाता था। सारे शरीर में घाव थे। कोढ़ी भूखा था लेकिन उसकी ओर कोई देखता तक नहीं था। किसान को कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और कंबल उसे उड़ा दिया। फिर वह मंदिर में दर्शन करने आया। मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते थे, सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पात्र जरूर रखते थे। किसान जब दर्शन करके निकला तो उसके हाथ में भी स्वर्ण पात्र रख लिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पात्र में जड़े रत्न पहले से भी ज्यादा प्रकाश के साथ चमकने लगे। ये तो कमाल हो गया था। सब लोग बूढ़े व्यक्ति की प्रशंसा करने लगे। पुजारी ने कहा, जो निर्लोभ है, दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। किसान, तुमने अपने सामर्थ्य से अधिक दान किया है, इसलिए महादेव के इस उपहार के तुम अधिकारी हो। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम भी बिल गेट्स जैसी संपत्ति वाले होते तो इतना दान करते, अमुक पुण्य कर्म करते। दानशीलता के भाव का संपत्ति से कोई सरोकार नहीं। यदि आपके मन में दान का भाव है तो सूखी रोटी में से एक टुकड़ा जरूरतमंद को देंगे। आपने अरबपतियों को गरीब दुखियारे का हक दिखाते हुए भी देखा हो। यही संचित कर्म तय करते हैं कि अगले जन्म में आपकी क्या गति होगी। पुण्य संचित करिए।